आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक डिज़ाइन लेके आया हूँ। और उसके लिए मैंने इस तरीके से, ये देखें, बिल्कुल सेंटर कर रहा हूँ पट्टी की। इस तरीके से मैंने तकरीबन 4.5 इंच चौड़ी और लंबाई में ये 18 से 19 इंच लंबी मैंने पट्टी तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टी को तैयार कर लेना है और उसके बाद ये एंकर का धागा लेना है। और ये मैंने बीच पे लगाने के लिए सीढ़ी लेस ली है और ये चिकन लेस ली है साइड पे लगाने के लिए। लेसेस को मैं पहले साइड पे रखता हूँ। साइड पे रखने के बाद मैंने बॉबिन पे इस तरीके से धागे को बल लेना है। ये एंकर का धागा है इसलिए मैं इसी तरीके से भर रहा हूँ। भरने के बाद हम लोगों ने इसको मशीन पे लगा लेना है। तो मैं डब्बी पे इस तरीके से लगा लूँगा। लगाने के बाद जो डब्बी की नेट होती है उसको मैं हल्का सा लूज़ कर दूँगा। जो नेट होगी उसको लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के बाद मशीन पे लगाना है। लगाने के बाद मैंने यहाँ से इस तरीके से एरो टेप का मैंने इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें, ये देखें, हल्का सा मुझे एरो बनाना होगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सेंटर पर मैंने निशान लगा लिया है, हाथ से मैंने निशान बिठा लिया है। इसी तरीके से आपने सेंटर का निशान बिठा लेना है और उसके बाद तकरीबन आधा इंच के गैप से मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूँगा। इस पूरी पट्टी पे से मुझे सिलाइयाँ लगानी होंगी। तो चलें जी, सबसे पहले हम लोग 4 से 5 इस पे सिलाइयाँ लगा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग पूरी पट्टी पे सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें इस तरीके से आ रहा है। पूरी पट्टी पे मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। पूरी पट्टी पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने सिलाइयाँ लगानी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने बीच पे सेंटर पे ये देखें इस तरीके से सीढ़ी लेस को रख के लगाना होगा। ठीक है, सीढ़ी लेस को इस तरीके से लगाने का मेन मकसद जो होगा वो जो हम लोगों ने जब बीच में से कटिंग करके लगा लेंगे तो इसकी जो सिलाइयाँ होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। अगर हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे तो इसकी जो सिलाइयाँ होंगी वो एक जैसी होंगी और अपनी जगह पे ही बैठेंगी। सीढ़ी लेस को लगाने के बाद बीच में से इस तरीके से कटिंग कर लेना होगा कपड़े को। ठीक है, लेस को कटिंग नहीं करना, आप लोगों ने कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद ये देखें इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो मैंने लेस की सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाना है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग इस वीडियो को सही से देखें तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इस साइड पे भी लगानी है और दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे मुझे किनारे की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों साइड से ही मुझे किनारे की सिलाई लगानी है। जब मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगा तो जो लेस का जो कचरा था वो भी नज़र नहीं आएगा, एकदम पक्की लप से सिलाई लगेगी। और बीच में से जो है ना वो जो दागों का जो सेटिंग था वो भी आउट नहीं होगी। अगर हम लोग अलग अलग लगाते तो वो जो दागे हैं वो ऊपर नीचे होती, जो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं वो ऊपर नीचे होती। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने ये देखें दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो चले जी, दोनों साइड पे मैं आप लोगों को सिलाई लगा के दिखाता हूँ, फिर आगे जो है इसका काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो कचरा बच रहा था उसको मैंने साफ़ कर लेना है। ठीक है, साफ़ कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगाना होगा। ये देखिएगा, ये जो पट्टी तैयार हो रही है वो 1.25 इंच की होगी। अगर आप चाहें तो जो पट्टी है वो 1 इंच की भी कर सकते हैं और आप 1.5 इंच की भी कर सकते हैं। मुझे 1 इंच की 1.25 इंच की अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। इसी तरीके से मैं निशान लगा लूँगा और निशान लगाने के बाद मुझे स्केल की मदद से निशान आपस में मिला लेना होगा। इस तरीके से निशान को मैंने मिला लिया है। दोनों साइड पे मैं इस तरीके से निशान को मिला लूँगा। निशान को मिलाने के बाद मैंने चिकन लेस लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर रख के
बिल्कुल निशान के ऊपर रख के इस पर सिलाई लगानी होगी, ये देखिएगा। और इसकी जो लेस की जो उल्टी साइड होगी वो हम लोगों ने ऊपर मशीन की तरफ करनी है, और लेस की जो सीधी साइड होगी वो हम लोगों ने पट्टी की तरफ करनी है। इस तरीके से ऊपर रख के हम लोगों ने इस लेस को लगा लेना है। यहाँ पे लाके हम लोगों ने रोकना होगा तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ के, और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको लेस को मोड़ना होगा, ये देखिएगा। इस तरीके से बिल्कुल एक जैसी रखनी है, दबाव आप लोगों ने एक जैसा लेना है। ये देखें इस तरीके से यहाँ से हम लोग ऊपर आएंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने लेस को लगा लेना है। पट्टी पे मैंने लेस लगा लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने लेस लगाने हैं। लेस लगाने के बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम लोगों ने इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिठाना होगा। यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको सेट कर लेना होगा। पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। पट्टी को तैयार कर लेने के बाद मैं गले की कटिंग कर लूँगा। गले की जो साइज़ है ऊपर से मैं 3 इंच रख लूँगा और डीप पे मैं 6.5 इंच रख लूँगा। जो आपकी गले की साइज़ होगी आप लोगों ने अपने हिसाब से रख लेना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ से ऊपर तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगाना होगा। ये देखें इस तरीके से 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मुझे शेप देनी होगी। ये देखें इस तरीके से मैं गुलाई दे दूँगा। गुलाई देने के बाद मैं उसी गुलाई के ऊपर ही गले को कटिंग कर लूँगा। अभी आप लोगों को गले की कटिंग समझ में नहीं आएगी, आगे चल के आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से देख लेना है, समझना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है। ये देखिए यहाँ पे जो निशान से ऊपर 1.5 इंच का बुकरम रह गया है वो आप लोगों को बाद में सही से समझ में आ जाएगा। तो पट्टी को भी मैंने तैयार कर लिया, गले को भी मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद ऊपर से मैं तकरीबन 16 इंच पे निशान लगा के पट्टी को मैं 16 इंच तक लगा लूँगा। आप चाहें तो इस पट्टी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो ऑप्शन होती है, जो बेहतरीन जो साइज़ होती है वो तकरीबन 16 इंच 16.5 इंच होती है। तो इस तरीके से मैं रख लूँगा। पट्टी को रखने के बाद बिल्कुल सेंटर पे हम लोगों ने सीढ़ी जो लेस लगा लिया था उसका सेंटर रख के इस तरीके से मैं पट्टी को लगा लूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने आलपिन्स लगाने हैं इस पट्टी को ऊपर रख के, ताकि आप लोगों को जो सेंटर है वो से आउट ना हो। मेरा हाथ सेड हुआ हुआ है इसलिए मैं इस तरीके से ही लगा रहा हूँ। तो आप लोगों ने आलपिन्स लगाने, आलपिन्स लगाने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने पट्टी को ऊपर रख के सिलाई लगानी है किनारे की। ये देखिएगा इस तरीके से पट्टी को लगा लेने के बाद आप लोगों ने जो गला मैंने चिपका लिया था कटिंग करके उसको लाके हम लोगों ने फ्रंट के ऊपर इसको चिपका लेना होगा। ये देखिएगा ऊपर से जो भी फालतू पट्टी जो बच रही है उसको हम लोग अच्छी तरीके से बिल्कुल सीधी करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगा, ये देखिएगा। और यहाँ से मुझे 6.5 इंच मैंने जो गले की साइज़ रख लिया है वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैं बिल्कुल जो सीढ़ी लेस की जो पहले मैं किनारे की सिलाई लगाया था, जब सीढ़ी लेस लगा रहा था बिल्कुल उसी जो सिलाई है उसके ऊपर मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगा। जितनी भी मैंने गले की डीप रख लिया है मैंने उतनी ही पे निशान लगा लेना है। अगर आप लोगों ने कम ज़्यादा कर लिया है तो आप लोगों ने उस हिसाब से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने गले की जो बाहर वाली साइड है उस पर बूट बूट की सिलाई लगा के इसको फ्रंट के ऊपर इस तरीके से रख लूँगा। ये देखें इस तरीके से फ्रंट के ऊपर मैंने रख लेना है। जो गले की सेंटर होगी उसको हम लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इसको सेट करके बिल्कुल सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ। ये देखें इस तरीके से गले पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए उल्टी साइड से जो मैंने सिलाई लगा ली थी, ये देखें ये वाली जो सिलाई है मैंने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए 6.5 इंच पे जो मैंने निशान लगा के ऊपर लेके आया था वहाँ से हम लोगों ने वापस उसी तरीके से ही इस पे सिलाई लगानी होगी। ये देखिएगा जो मैंने सिलाई लगा के इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से ही कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ये जो सिलाई आ रही है और अभी जो है ना हम लोगों ने यहाँ से गले की कटिंग कर लेनी है। गले की जो कटिंग होगी वो तकरीबन मैं 2-2 सूत का दबाव छोड़ के इस तरीके से कटिंग कर लूँगा। ये देखें
ये देखें इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगा। अभी यहाँ से मुझे नीचे कट करना होगा, ये देखें इस तरीके से। ये देखें अभी आप लोगों को समझ में आया होगा ये मैंने क्यों किया था। ठीक है, आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से ही कर लेना है। और इसका जो अभी मैं पलटी करके आप लोगों को दिखा लूँगा। इसकी जो सीढ़ी लेस थी उसका जो सेंटर था वो बिल्कुल गले के सेंटर पे ही आएगा। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं इस तरीके से पलटी कर लूँगा सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ। ये देखें, और अभी मुझे सबसे पहले इसको आयरन करके सेट कर लेना होगा। ये देखिएगा गले की जो बीच की जो स्लिट थी वो मैंने बाद में कटिंग कर लिया है। जो सीढ़ी लेस मैंने लगा लिया था, बिल्कुल मैं चाह रहा था वो जो लेस है और स्लिट जो है ना वो एकदम परफेक्ट आए और उसका जो सेंटर है वो आउट ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं गले की जो सीढ़ी लेस है वो गले की सेंटर पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से आप लोगों ने गले को सेट करके बिठा लेना है। अगर वीडियो समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, डिज़ाइन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।